Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video we are going to cover further topic. तो ये लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, उसको हम कवर अप कर लेंगे और फाइनली आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल कोई भी लगता है लास्ट में कि कोई ये टॉपिक रह गया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो को तुरंत लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने, जो कि आप देख पा रहे हैं वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कहते हैं फीचर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, फंक्शंस और क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये काफ़ी टॉपिक्स हैं। हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की मीनिंग के साथ आपसे फंक्शंस पूछे, ठीक है, हो सकता है वो मीनिंग के साथ फीचर भी पूछे, हो सकता है वो 14 मार्क्स का दे दिया, उससे लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी ताकि वो एक परफेक्ट आंसर लग पाए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से आप क्या समझते हैं, पहले मुझे सोच के बताइए, दिमाग में लाइए। तो देखिए, हम लोग कहते नहीं कि हमारा इंडियन का कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है। व्हाट दिस मीन, ठीक है, कल्चर मतलब क्या होता है। कहते नहीं ये, अरे नहीं हमारे कल्चर में ऐसे नहीं होता, हमारे इंडियन कल्चर में ये नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में लोग बहुत फ्रैंक है, बट हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब कि क्या है कि हम लोग, हमारा कल्चर मतलब कि हम सब का वो सोचने का तरीका है, हम सब की वो एक्सेप्टेंस है, जो चीज़ हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम सब के लिए वो चीज़ इक्विवेलेंट है। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हम सोच, जैसे हमारा बिलीव है कि नहीं ये सही है, ठीक है, कोई चीज़ सही है, ये हमारा बिलीव है। तो हमारा बिलीव है तो मतलब हमारा जो भी हमारे साथ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो हम सब मिलके क्या बना रहे हैं, कल्चर बना रहे हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से काम करना है, आप चिल्ड होके काम कर सकते हैं, आराम से लैब में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, या आप लॉन्च में बैठ के आराम से आप काम कर सकते हैं। नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर कल्चर। वाई? बिकॉज ये हमारी बिलीव है कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी वैल्यू हो सकती है, हमारे नॉर्म्स में भी आ सकता है कि हमारा रूल्स रेगुलेशन है ये, ठीक है, हमारा एटीट्यूड है या बिहेवियर है। तो ये क्या है, एक कल्चर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती है, बिलीफ होती है, एटीट्यूड होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बताता है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो होता है उसका कल्चर, ठीक है। हम किसी, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि हम किसी स्कूल में जाते हैं, तुम कहते हैं यहाँ का वर्किंग कल्चर बेकार है। हम वर्किंग कल्चर किस बेसिस पे कह देते हैं, मतलब वर्किंग कल्चर क्या, एक तरीके का उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेकार है, मतलब कि वहाँ के जो लोग का बिहेवियर है, जैसा उनका एटीट्यूड है या जैसा वो बिलीव करते हैं, वैल्यूज हैं उनकी, हम लोग कहते हैं बहुत ही ये लोग नेगेटिव हैं या बहुत ही ये लोग मतलब क्लोज माइंडेड है, बहुत पिछड़ी सोच है। तो मतलब क्या, वो उनका कल्चर है। तो आई होप कि कल्चर वर्ड आपको यहाँ क्लियर हो गया है कि कल्चर क्या होता है, ठीक है। बहुत डिस्कस कर लिया इसको हमने। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, इसको फर्दर मूव करेंगे कि ये पर्सनैलिटी या सोशल डीएनए कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करिए। स्पीड अगर आपको तेज लग रही है तो आप काम करेंगे, स्पीड को स्लो करें, ठीक है, ऑप्शन होगा वहां पे स्पीड वाले सेक्शन में। इन्फ्लुएंसिंग हाउ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर, मेकिंग डिसीजन एंड अप्रोचेस देयर वर्क। मतलब कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो पर्सनैलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि वहाँ के एम्प्लॉयज कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसा उनका बिहेवियर है वो उनका कल्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का है, वहाँ वैसे ही बात की जाती है। कैसे वो डिसीजन ले रहे हैं वो उनका कल्चर है। अप्रोच कैसे है उनके काम के टूवर्ड, फ्रेंडली होके काम करते हैं या बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से काम करते हैं, बहुत फोकस्ड होके काम करते हैं, तो वो हमारा बता रहा है कल्चर। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर विद द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, हमने इसको समझ लिया कि क्या है। और देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इन्वायरमेंट को शेप करने में, मतलब वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा वो उसको शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। देखो, जैसे आपके बिलीव्स होंगी, जैसे आपकी वैल्यूज होंगी, जैसा आपका बिहेवियर होगा आपके एम्प्लॉयज का, वैसा ही वहाँ का कल्चर होगा, वैसा ही वहाँ का इन्वायरमेंट होगा। तो एक कल्चर क्या बता रहा है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉय कितना इंगेज है, कितना नहीं है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है या नहीं। अगर आपका कल्चर ऐसा है जो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ऐसे बिलीव वैल्यूज हैं जो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करता है कि वर्कर बहुत इंगेज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से अचीव हो पा रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है।
ठीक है। अब हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। पहला है शेयर्ड वैल्यूज। देखो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीजें हैं जो उसको डिफाइन कर रही हैं कंप्लीटली। पहला तो है शेयर्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यूज हैं वो क्या है, शेयर्ड है, मतलब आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ वो सेम है, वो मैच कर रहे हैं, सब उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ शेयर्ड वैल्यू दैट गाइड्स एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मतलब कि ऐसी वैल्यूज हैं जो बताता है कि एम्प्लॉयज का एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, वो उसको गाइड कर रहा है, वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं उस वैल्यू को, सबका वैसे ही एटीट्यूड और बिहेवियर देख रिफ्लेक्ट हो रहा है। दीज वैल्यूज रिफ्लेक्ट वॉट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर एंड वॉट इट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। अब वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जैसे कि होगा कि हमारे यहाँ टीम वर्क की वैल्यू, कि हम टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कि हम टीम वर्क जो है वो सब हम लोग टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हम सब लोग ऐसा ही एटीट्यूड रखते हैं कि हमें साथ में काम करना है। इंटीग्रिटी मतलब यूनाइट होकर काम करना है, एक साथ मिलके काम करना है। इनोवेशन पे हम फोकस करते हैं, कस्टमर को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारा ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, ये सब लोग हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करेगा। ठीक है, कि हमारा वैल्यूज़ जो है वो बताएगा कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है। नॉर्म्स और बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है नॉर्म एंड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या बिहेवियर है, वो भी कल्चर बताता है। कल्चर उसको इन्फ्लुएंस करता है। मान लो जैसे कि कोई नॉर्म है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कल्चर इन्फ्लुएंस करेगा। इट इंक्लूड अनरिटन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ एम्प्लॉय शुड बिहेव। अब क्या नॉर्म हो सकते हैं, मतलब कि अनरिटन रूल जो हमने लिखे नहीं हैं लेकिन वो हमें मतलब सबको करना है, फॉलो करना है। जैसे कि एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना है, उसे कैसे कम्युनिकेट करना है, उसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सब क्या है, ये सब नॉर्म्स हैं। These norms shape the organization social dynamic and provide a framework for employees interaction। और यही नॉर्म्स बताते हैं कि एम्प्लॉयज किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर आएगा, लाइक कैसे बिहेव कर रहे हैं वो बताएगा रोल की। जैसे आपको मानो ये है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बिहेव कर रहे हैं उनको अच्छे से बिहेव करना है, उन्हें फ्रेंडली रहना है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है। तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्म है, जो अनरिटन रूल है, जो सबको फॉलो करने हैं। अब यही क्या करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ये सब क्या बताएंगे, हमारा कल्चर क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। लीडरशिप इन्फ्लुएंस होता है, लीडर प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन शेपिंग एंड नर्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा, वहाँ के बिलीव्स कैसे हैं, वैल्यूज, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग का बिहेवियर, वो लीडर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो लीडर को हमें पता है, लीडर गाइड करते हैं, बताते हैं हमें टाइम टू टाइम हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, हमें किस तरीके से बिहेव करना है। तो ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, ये कल्चर को ही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देयर एक्शन बिहेवियर एंड डिसीजन सेट द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कल्चर। इफेक्टिव लीडर अलाइन देयर एक्शन विद द डिजायर्ड कल्चर एंड सर्व एज अ मॉडल फॉर एम्प्लॉयज। जो इफेक्टिव लीडर होते हैं वो बताते हैं कि कल्चर कैसा होना चाहिए। कल्चर मतलब बेसिकली कि कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपका नॉर्म्स फॉलो करने, कैसे आपको यू नो आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपका कल्चर बता रहा है पूरी तरीके से, तो लीडर पूरी तरीके से इसको गाइड करते हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है वो भी आपके कल्चर को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका फीचर है कल्चर का, कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है वो भी क्या है, एक तरीके का कल्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है तो मतलब कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ का इंगेजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉस्टर एम्प्लॉय एंगेजमेंट बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्पस एंड कमिटमेंट। अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसका मतलब वहाँ के लोग आपस में दूसरा मिलजुल के काम करने में बिलीव करते हैं, वहाँ के लोगों का आपस में कमिटमेंट है। तो ये बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, अच्छा खासा है। When employees identify with the organization culture and values, they are more likely to be motivated, productive and satisfied with their work। और अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्किंग कल्चर को देखते हैं और अपने आप को उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मैं भी इसी तरीके का हूँ, इसी तरीके का ये कल्चर है, तो वो अपने काम से भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो हमें भी पसंद है, तो ये चीज़ यहाँ का है, तो हम अच्छे से कर रहे हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न एंड प्रैक्टिस आर इंटीग्रल टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ओपन एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन चैनल प्रमोट ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। जो ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप ओपनली बात कर सकते हैं, कोई चीज़ छुपानी नहीं एक दूसरे से, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, और अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा उस जगह का आपको, क्योंकि वहाँ पे जब सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है तो कोई चीज़ हिडन नहीं है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, एक ट्रस्ट और कोलैबोरेशन जो है वो बिल्ड हो पाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प डिसेमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, गोल एंड
एक्सपेक्टेशन इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड अलाइन विद देम। ठीक है, ये तो हो गया पूरा कि कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो कहीं ना कहीं एक कल्चर को डिफाइन कर रहा है कि वो कल्चर किस तरीके का होगा, वहाँ ट्रस्ट होगा, कोलैबोरेशन होगा, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। एडॉप्टेबिलिटी इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन ईदर इनकरेज और हिंडर एडॉप्टेबिलिटी इनोवेशन। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर थोड़ा इनोवेशन को लेके ऐसा है कि वो नहीं चाहते कोई ज़्यादा इनोवेशन हो, तो वो क्या है, वो उसका उस तरीके का कल्चर है कि हमें इनोवेशन नहीं चाहिए। एक कल्चर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की जो इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें, अपने फेलियर से कुछ सीखें, तो वो क्या होगा, वो उनका हम कहेंगे ऐसा कल्चर है जो इनोवेशन को प्रमोट करना चाहता है। तो इनोवेशन और एडॉप्टेबिलिटी भी एक तरीके से कल्चर को डिफाइन करती है कि वो कल्चर कैसा है। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा वो डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनोवेशन पे बिलीव नहीं करता है, तो मान लो कोई डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा आइडिया देता है जो बहुत इनोवेटिव है, तो वो फिर वो डिसीजन मेकिंग में उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ने क्या कर दिया, असर डाला उस पर। ठीक है, सम कल्चर में एम्फसाइज हायरार्की एंड टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग, वाई अदर प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑटोनॉमी। मतलब कुछ कल्चर ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को जो ये बिलीव करते हैं कि हमें नीचे वालों से भी पूछना चाहिए कि क्या सजेशन लेना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। कुछ होते हैं जो कहते नहीं, हमें अपने आप में डिसीजन लेना है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपने आप तक डिसीजन मेकिंग पावर रखो, सब में स्प्रेड मत करो। ठीक है, तो वो भी क्या डिफाइन कर रहा है कि उस वहाँ का कल्चर क्या है आपका। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि कल्चर को कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से एस्पेक्ट डिफाइन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या। तो वहाँ का कम्युनिकेशन जैसा है वो बताता है कल्चर, इनोवेशन अडॉप्टेबिलिटी बताती है कल्चर कैसा है, डिसीजन मेकिंग बताता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, फिर आपका जो नॉर्म एंड बिहेवियर है, लीडरशिप है, एंगेजमेंट है एम्प्लॉय का, ये सब पूरी तरीके से क्या डिफाइन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। कल्चरल फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट, अब कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। देखो अब हम इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, हम एक दूसरे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग हमें फील आती है। तो सेम है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, अगर कल्चर एक जैसा है, वहाँ के वैल्यूज बिलीव ऐसे हैं जो शेयर्ड हैं, जो सबको मतलब पसंद है, सब एक साथ कॉपरेट करके काम करें, तो वहाँ पे एक होगा कि हम एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग वाली फीलिंग ला पाएंगे कि हाँ हम सब एक हैं। ठीक है, तो कल्चर प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट एस्टैब्लिश शेयर वैल्यूज, बिलीव नॉर्म दैट शेप एम्प्लॉय बिहेवियर एंड क्रिएट अ कोहेसिव वर्क एनवायरनमेंट। जो एक्सप्लेन किया वही है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। कल्चर जो है वो कम्युनिकेशन कैसे लोग करेंगे उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है कल्चर की, कि कल्चर बताएगा कि लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इट एस्टैब्लिश कॉमन सिंबल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बताएगा कि लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं। मान लो बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है तो वहाँ का जो टोन होगा बहुत ही इन्फॉर्मल होगा, आराम से कम्युनिकेशन स्टाइल वैसी होगी। ठीक है, तो वो बता रहा है कि वहाँ का कल्चर कैसा है। तो कल्चर जैसा होगा, लाइक हमारे वैल्यूज बिलीव ऐसे हैं कि हम बिलीव करते हैं कि हम इन्फॉर्मल रह सकते हैं, हम फ्रेंडली रह सकते हैं, तो हमारा वो कम्युनिकेशन पैटर्न जो है, स्टाइल है, वो भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो कल्चर हमारे कम्युनिकेशन पे भी असर डालता है। सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, कल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। कल्चर जो है, जब न्यू एम्प्लॉयज आते हैं उनके सोशलाइजेशन पे, उनके इंटीग्रेशन पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प न्यू कमर अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, इनेबलिंग देम टू मेक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द वर्कफोर्स। अब मान लो कोई नया मेंबर आया तो उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज बिलीव जो है वो बताएंगे, तो उसको हम अपने कल्चर से फैमिलाइज कराएंगे कि देखो हमारा कल्चर ये है, हमें इस तरीके से हम लोग यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ टीम वर्क प्रमोट करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन फ्रेंडली है, या हमारे यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो इस तरीके के हैं। तो जब वो ये चीज़ समझ पाएगा तो वो घुल मिल पाएगा, वो इंटीग्रेट कर पाएगा। ठीक है, वो एक मेंबर समझ पाएगा अपने आप को और सोशलाइज कर पाएगा लोगों के साथ। ठीक है, तो ये होगा डिसीजन मेकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल्चर जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा यही चीज़ कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपका कल्चर। मान लो आप बिलीव करते हो कि टॉप डाउन से हम पूछ सकते हैं, लोअर लेवल वालों से भी हम सजेशन ले सकते हैं, तो आप फिर डिसीजन उसके हिसाब से लोगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो हमारे यहाँ ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हम ही सब हैं जो है, बाकी किसी का नहीं है, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ आप तक रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपका कल्चर बताएगा कि किस तरीके से आप सबको इन्वॉल्व करते हो या अकेले डिसीजन ले लेते हो। वो आपके नॉर्म्स हैं, वो आपके बिलीव्स हैं जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हो। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस, कंसिडरिंग रिस्क टॉलरेंस एंड डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन based on cultural values and norms. Conflict resolution, culture provide guidelines for handling conflict and resolving disagreement.
देखो कल्चर बताता है किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे या कैसे हम डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का कल्चर है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, बैठ के डिस्कस करते हैं, देन हम उस चीज़ पे जो डिसएग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, मीटिंग कंडक्ट कराने में फेस टू फेस ट्रांसपेरेंसी में हम बिलीव करते हैं। तो हम उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का प्रोसेस वो रखेंगे। तो वो ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे कल्चर, ये हमारे जो नॉर्म्स है, जो हमारी बिलीव्स है, जो वैल्यूज है, वो बता रहे हैं हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा होगा। तो कल्चर क्या कर रहा है, इस चीज को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अ पॉजिटिव कल्चर प्रमोट एम्प्लॉय मोटिवेशन एंगेजमेंट। जो पॉजिटिव कल्चर होता है वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन और एंगेजमेंट को प्रमोट करता है। व्हेन एम्प्लॉयज अलाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वैल्यूज, दे आर मोर लाइकली टू फील मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड एंड कमिटेड टू देयर वर्क। मतलब कि अगर आपका कल्चर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब आप बिलीव करते हो कि हम टीम वर्क में बिलीव करते हैं, हम इनोवेशन में बिलीव करते हैं, हमारा ओपन कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, जैसे हमारे वैल्यूज बिलीव्स हैं, ठीक है, तो ये कल्चर है। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे, इंगेज रहेंगे, उनको लगेगा हाँ ये बड़ा सही है, ये हमारे भी वैल्यूज हैं, हम आपस में भी ये सब बिलीव करते हैं, तो हम आराम से इनके साथ काम कर सकते हैं। तो मोटिवेशन और इंगेजमेंट में भी आपका ये फंक्शन है आपके इसका, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है। इनोवेशन अडॉप्टेबिलिटी मैंने बताया था इससे पहले भी, कल्चर जो है वो या तो हिंडर करेगा, मतलब रोकेगा, या तो प्रमोट करेगा कि आप इनोवेशन अडॉप्टेबिलिटी रखो, ठीक है। ऐसा कल्चर जहां पे क्रिएटिविटी को आप इंकरेज करते हो, रिस्क लेने को बिलीव करते हो, वहां पे आप इनोवेशन को प्रमोट करोगे। नहीं करते हो तो आप इनोवेशन को नहीं प्रमोट करोगे, फिर वो आपकी वैल्यूज बिलीव नॉर्म है कि आप इस तरीके की सोच नहीं रखते हो, वो आपका कल्चर है। तो कल्चर इस चीज में भी है कि कल्चर इनोवेशन को या तो प्रमोट करेगा या तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट क्या है। अब देखो, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ऑपरेट इन डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और हैव डाइवर्स वर्कफोर्स। ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, हम अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक एम्प्लॉय अलग कल्चर से आ रहा है, एक एम्प्लॉय अलग कल्चर से आ रहा है, तो अलग अलग कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट मतलब एक दूसरे के कल्चर के साथ बिहेव करना, अच्छे से मैनेज करना, दूसरे को एक दूसरे की कल्चर को समझना, अंडरस्टैंड करना, उस डिफरेंस को मैनेज करना ताकि वो गैप ना रह जाए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्लोबल ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन विद इंटरनेशनल ऑपरेशन इनकाउंटर डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिजनेस प्रैक्टिस। आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है अगर, तो उसको चाहिए ही चाहिए होगा कि वो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट करे, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरों के साथ अगर इंगेज करना है, वहां पे दूसरों के कल्चर के साथ इंटरेक्ट करना, तो उनकी वैल्यूज क्या है, उनके बिलीव क्या है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट हेल्प नेविगेट एंड अडॉप्ट टू दीज कल्चरल डिफरेंस, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस बॉर्डर। मान लो हमारे कल्चर था इंडिया में कि हम नहीं चाहते एम्प्लॉयज इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, फ्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन आए अपना काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, या ऑफिस आए ना आए, या रास्ते से काम करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर हमें इंडिया में इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट होके टाइम पे ही आना है और टाइम पे ही वर्क करना है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कभी भी करें, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। लेकिन आप बाहर गए, बाहर ये इन्वायरमेंट है जहाँ पे मान लो ऐसा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वो फ्री कर देते हैं। तो अब आप वहां जाके अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ बिहेव करोगे तो जितने इंप्लॉयज आएंगे छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे कि ये पागल हो चुके हैं। तो आपको उसके तरह क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उस कल्चरल डिफरेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ वर्क करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा उस क्रॉस कल्चर को। नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे, ठीक है। तो ग्लोबल ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो आपको क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट सीखना होगा। Diversity and inclusion in diverse workplace, cross-culture management help create an inclusive environment that value and respect different cultural background. Diversity and inclusion मतलब क्या है कि डाइवर्स वर्क प्लेस में, मतलब ऐसी वर्क प्लेस जहाँ पे अलग अलग कल्चर है, वहां पे जो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट होता है वो ऐसा इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव मतलब सबको इन्वॉल्व कर लेने वाला इन्वायरमेंट, जो सबके अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर पाओगे क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के थ्रू। इट रिकॉग्नाइज एंड लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस कल्चर, फॉस्टरिंग डाइवर्सिटी एंड अवॉइडिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं होगा आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। मान लो कोई ऐसे कल्चर से जहाँ पे इतना ओपन नहीं है, कोई ऐसे कल्चर जहाँ से इतना ओपन है, तो आप ऐसा भी ना करो कि उनको लगे कि नहीं यार बहुत ही ओपन हो गया, या इनको लगे कि बहुत ही क्लोज हो गया। आप ऐसे बैलेंस बनाओ, ऐसे मैनेज करो कि दोनों भी उस चीज में क्या कर पाए, इन्वॉल्व हो पाए, दोनों के लिए वो चीज कहीं ना कहीं एक बैलेंस आके मिल जाए, ठीक है, किसी के साथ बायसनेस या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
enhanced communication, cross culture management facilitate effective communication across cultural bonding. It emphasized cultural sensitivity, understanding non-verbal cues, adopting communication style and promoting active listening to bridge cultural gap and reduce misunderstanding. Cross cultural management जो है, जब आप दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हो, उसके पर्सपेक्टिव को समझते हो, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट लाते हो या वर्क करते हो, वो क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करता है। आप दूसरों के साथ अच्छे से एंगेज कर पाओगे, उनकी सेंसिटिविटी, उनके कल्चर के जो बिलीव्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये इसको अगर हर्ट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको आप समझ पाओगे, फोकस कर पाओगे। जो नॉन वर्बल क्यूज है, लाइक उनका कोई जेस्चर है जो उनके लिए मतलब अलग है, मीनिंग हमारे लिए अलग, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हो। कम्युनिकेशन स्टाइल समझ पाओगे कि उनका बात करने का तरीका ऐसा है, हमारा ऐसा है, तो आप एक ब्रिज जो है ना कल्चर का, वो रिड्यूस कर पाओगे, वो कम कर पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आपका हेल्प करता है। कल्चरल डिफरेंस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल डिफरेंस है अगर आपस में एक दूसरे में, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारा ये है, वो कहेंगे हमारा ये, हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंस आएंगे। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क अप्रोच देता है जो इन दोनों के ही कल्चर सेंसिटिविटी को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और एक बैलेंस्ड अप्रोच देगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना आए। ठीक है, तो ये हेल्प है। दूसरा है लीडरशिप डेवलपमेंट, ग्लोबल लीडरशिप डेवलपमेंट। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव ग्लोबल लीडर हु कैन नेविगेट कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लीड डाइवर्स टीम। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट अगर आप सीखते हैं कि किस तरीके से दोनों कल्चर को हमें मैनेज करना है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, तो वो आपको क्या करेगा, ऐसे लीडर आपको डेवलप करने में हेल्प करेगा जो ग्लोबल लेवल के लीडर होंगे। मतलब अलग अलग जहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, उन दोनों के साथ क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, उनको अंडरस्टैंड कर पाएगा, उनके साथ वर्क कर पाएगा और अडॉप्ट करा पाएगा अपनी लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लास्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्टिवली मैनेज कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चरल डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली मैनेज करती है एंड लेवरेज क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिस गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों कल्चर को समझ रही है, इंटरनेशनल में जा रही है तो वहां के कल्चर को अंडरस्टैंड कर पा रही है, अलग हमारे वर्क में अलग अलग कल्चर के लोग आए तो उनको सेटिस्फाई कर पा रही है, मैनेज कर पा रही, तो ऑफकोर्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। वो इनोवेशन कर पाएगी, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगी, अलग अलग मार्केट को टैप कर पाएगी, स्टॉक होल्डर के साथ अच्छे रिलेशन बना पाएगी, तो उसको बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से क्या होगी, एडवांटेज मिलेगी, जो ये चीज नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये क्या था, आपका पूरा टॉपिक था कल्चर, क्रॉस कल्चर। ठीक है, ये हमने समझा यहाँ पे। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।